सबसे पहले तो इस पावन चित्रकूट की भूमि को नमन, जहाँ कामदगिरी हैं, जिसके बारे में बाबा ने लिखा है कि कामदगिरि भा राम प्रसादु अवलोकत अपहरत विषादु। और इस भूमि में आने का और यहाँ कुछ कहने का अवसर देने के लिए व्यंजना परिवार के प्रति हार्दिक आभार। जो संयुक्त परिवार का एक आदर्श अपने आप में है और ये व्यंजना परिवार बहुत बड़ा हो गया है, पूरे भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है, उसके प्रति साधुवाद देते हुए यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे सभी भाई बहन और सभागार में उपस्थित सभी राम भक्त, सबके मन में राम है, बाबा तुलसी हैं, सब उस अथाह सागर में गोता लगा चुके हैं, निरंतर लगा रहे हैं। यहाँ कुछ भी कहना बस अपने संतोष के लिए होता है। सब मर्मज्ञ हैं, ऐसे लोगों के बीच में कुछ कहना बड़ा कठिन है, लेकिन अपने भावों को अभिव्यक्त करना भी ज़रूरी होता है। आज जिन दो हमारे विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात कही, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। श्री अशोक जगनानी जी ने अत्यंत संक्षेप में चित्रकूट चित्तचार की व्याख्या की, व्यंजना की। आपने नागर जी के मानस का हंस का उल्लेख किया और चित्रकूट में तुलसी मुखर होना चाहते हैं, इस बात की ओर संकेत किया। अनसुईया जी ने रामकथा की गंगा को प्रकट किया। ये भाव ऐसे हैं कि जो एक विस्तार देते हैं। गोस्वामी जी जगत गुरु हैं। आज गुरु की भूमिका में भारत है, उसका बहुत कुछ श्रेय रामचरितमानस को है। पूरा विश्व रामचरितमानस की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा है और आस्था जगा रहा सबके मन में। ऐसी चित्रकूट की भूमि को नमन करते हुए जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के चरणों में नमन करती हूँ, जिन्होंने अपने आशीर्वाद से आज इस संस्था को उत्साह बढ़ाया है। मुझसे मधु जी ने कहा था कि लोक तत्व पर बात कीजिएगा। गोस्वामी जी के रामचरितमानस में शास्त्र और लोक दोनों समानांतर चलते हैं। गोस्वामी जी शास्त्र को भी महत्व देते हैं, लेकिन प्रायः वे लोक को ऊपर मानते हैं, इसीलिए लोक को पहले कहते हैं वेद से। लोक वेद प्रायः उल्लेख हुआ है। और लोक वेद ते विमुख भा अधम को वेनु समान, इसलिए लोक से विमुख होने की बात वो नकारात्मक रूप में लेते हैं और शास्त्र को महत्व देते हैं, लेकिन जहाँ शास्त्र की बात मानने में लोकहित न हो, वहाँ वे कहते हैं कि उसको स्थगित कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और आगे लोक के साथ बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि लोक रीतियाँ जो हैं वे लोक के जीवन को से अनुभव से होती हैं, इसलिए उनका स्वागत होना चाहिए, उनका पालन भी होना चाहिए। परंपरा को वे जड़ नहीं मानते। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह प्रवहमान सतत धारा है जो लोक के साथ चली आ रही है, इसलिए उसके साथ लोक को बराबर जुड़े रहने की ज़रूरत है, जिसमें मूल्य प्रवाहित होते हैं, जीवन मूल्य, मानवीय मूल्य, इसलिए उसका साथ बराबर होना चाहिए। तुलसीदास जी महान भक्त, चिंतक, साधक, दार्शनिक होने के साथ साथ महान कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं और इसलिए तुलसी सबसे अधिक लोकप्रिय हुए हैं, क्योंकि उनकी लोकप्रियता का कारण है उनका सहृदय लोक और उस लोक में रचा बसा उनका मन और वो संवेदना की अतल गहराइयों से डूब करके जो निकला है और रत्न, उसको वो बाणी देते हैं। कवि की प्रशंसा में शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है कि कविता वही करता है जो सबको जानता है और जो सबके मन की बात कहता है वही कवि है। तो गोस्वामी जी ने जो कुछ भी लिखा अंतःकरण के सहज रूप से शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया
और युगीन परिस्थितियों और समस्याओं को उकेरते हुए लोकहित में बराबर बात की। इसलिए उनका काव्य जो है कालातीत है और निरंतर प्रासंगिक रहा है और आगे भी रहेगा। हृदय की मुक्तावस्था की बात करते हैं वे भविष्य के दृष्टा भी हैं और इसीलिए निरंतर लोक से जुड़े रहने की बात करते हैं। उन्होंने मुक्तावस्था के साथ ही ज्ञान दशा और रस दशा को भी अपने काव्य में उल्लेख किया है। उनका शब्द प्रयोग जो है परिस्थिति के अनुकूल है। जहाँ वो सीता जी के विदेह की बात करते हैं, उनके त्याग की बात करते हैं, वहाँ पर वैदेही नाम देते हैं या विदेह कुमारी कहते हैं। जहाँ उनके धीरज की बात है तो उर्धरि धीरज अवन कुमारी। सीता के हर नाम का उपयोग उस परिस्थिति के अनुसार हुए, लोक के शब्दों से। लोक भाषा उनकी है ही अवधि, जिसकी सुबह जगत गुरु ने प्रशंसा की। साधारणीकरण की अवस्था को श्रोता तक पहुंचाना, ये मानस का परम लक्षण है। रामचरितमानस जितनी बार पढ़ा जाता है हर बार नया लगता है, वही कथा है, लेकिन हर बार लगता है, हर बार जब हम कौशल्या का वह दुख, जब राम बन जाने लगते हैं तो वो प्रसंग आता है, या सीता अपनी माता से विदा लेती हैं, ये प्रसंग आता है तो हम क्यों रोते हैं? इसलिए कि ये पात्र हमारे भीतर जीते हैं। बार बार लगता है कि इसी तरह लोकगीतों में भी ये प्रसंग जब आते हैं तो बिना रोए कोई आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये जो रोना है, ये जो भीतर का उद्गार है, ये ही साधारणीकरण है और इसे गोस्वामी जी बराबर याद रखते हैं। जब सीता जी की तुलना करते हैं तो उनको बड़ा संकोच होता है उनके सौंदर्य वर्णन में। तो वो कहते हैं सब उपमा कवि रहे जुठारी, कई पटतरों विदेह कुमारी। लेकिन कहीं कहीं जहाँ उद्भावना है वो प्रकृति से, लोक से। एक लोकगीत है हमारे यहाँ गाया जाता है अवधि का, कि जहाँ पर सीता और राम के रूप का वर्णन है कि जैसे कलश पर दियना झला के और कोरी परैया में धान, वैसे ही सीता का मथवा झला के, वैसे ही राम का मथवा झला के और सीता के झलके लीलार। इसी तरह गोस्वामी जी कहते हैं कि चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जान परे सिए हेरे जब कुम्हिलाए। चंपे का रंग जो है बिल्कुल सीता की रंग से मिल जाता है, पता ही नहीं लगता कि हार पहना है। लेकिन जब वो कुम्धा जाता है तो उसका थोड़ा सा उनके गौर बदन पर वो पता चलता है कुछ पहना हुआ है। इसी तरह की उद्भावनाएँ लोक की हैं, जो जैसे पनवा की नैया सीता पातर सोपरिया ऐसन ढुरहुर, सीता फुलवा बरन हलुकैया केसर यस गमकें। इसमें रूप, सौंदर्य, गंध सब है। ये लोकगीत की पंक्ति है। इसी तरह गोस्वामी जी ने उस भाव को अपनी मानस की चौपाइयों में बराबर उकेरा है। गोस्वामी जी जब सीता के चाहती हैं राम जैसा वर और माँ पार्वती उनको आशीर्वाद देती हैं, उसमें देखिए एक जो भारतीय परंपरा रही है कि हमारे यहाँ पति अपने मन के भीतर रखता है पत्नी के प्रति जो भाव है। तो पार्वती जी कहती हैं कि मन जा ही रांचई मिले सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान कृपालु शील स्नेह जानत रावरो। ऐसा पति मिले जो तुम्हारे शील और स्नेह को भीतर अनुभव करता हो, जानता हो। आज पति पत्नी एक दूसरे के गिलास पानी देते हैं तो धन्यवाद देते हैं, ये विदेशी प्रभाव है। हमारे यहाँ जो भीतर का भाव हो मन में रखने का है, इसीलिए वो गहरा भाव था, वो व्यक्त नहीं होता था, अव्यक्त रह के जितनी गहराई छूता था। उस भाव को पार्वती जी ने अपने आशीर्वाद में सीता जी को बताया है। सुरसर के समान लोकहित की बात हमेशा करते हैं और उन्होंने अपने रामचरितमानस की जो व्याख्या दी है कि काव्य कैसा होना चाहिए। सुरसर सम सबका हित होई, कीर्ति भनित भूति भली सोई। सुरसर सम सबका हित हुई, ये सबका हित वाली लोकहित की जो बात है, ये परंपरा हमारे लोक की रही है। कोई भी कथा कही जाती है या गीत गाया जाता है तो अंत में कहा जाता है जैसे उसके अच्छे दिन बहुरे वैसे सबके बहुरे। जैसे उसके अच्छे दिन
लौटे वैसे सबके लौटे, और जो उसके साथ बुरा हुआ ऐसा किसी के साथ बुरा न हो। और जे यही मंगल गावें गाय के सुनावें, और तज वैकुंठे जाएँ सुनैया सुख पावें। तो जो सुनने वाला है उसको भी फल मिले, जो कहने वाला है उसको भी फल मिले, ये जो लोकहित का भाव था ये रामचरितमानस के पाठ के साथ भी जुड़ा हुआ है। जो कहता है वो भी पुण्य पाता है, जो सुनता है वो भी। समय मेरे पास कितना है मैं नहीं कह सकती, जब समय ख़त्म हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगी। और संस्कारों को याद रखने की बात बराबर मानस में है। संयुक्त परिवार का जो आदर्श है, जो आज सपना होता जा रहा है, इसको बराबर रेखांकित किया है। हमारी बहन ने अभी जो व्याख्यान दिया उसमें उन्होंने मानस के पात्रों की जो मानसिक विवेचना की है, सचमुच ये बहुत बड़ा ही गूढ़ विषय है कि मनोरोग की चिकित्सा पूरी तरह रामचरितमानस में दिया है। अहंकार सारी जड़ है विघटन का, और आत्मीयता। राम कैसे हैं, बैरु राम बड़ाई करें। राम कभी श्रेय लेते ही नहीं। जो कुछ भी हुआ है, कभी बानर भालुओं को श्रेय देते हैं, कभी वनवासियों को देते हैं, कभी अपने परिवार को देते हैं, कभी अपने भाइयों को देते हैं। ये जो उदार चेतना है यही लोक तत्व है, और ये पूरे रामचरितमानस में आपको देखने को मिलती है। सबके हर पात्र के मन के अंतर्द्वंद को आपने अपने व्याख्यान में बताया, किस तरह हर पात्र सोचता है, पश्चाताप करता है, और एक दूसरे को से प्रभाव ग्रहण करता है, और अपने को सुधारता भी है। ये रामचरित पढ़ने वाला, मानस को पढ़ने वाला इससे जुड़े तभी जो है उसका लाभ है। इसीलिए अपने भीतर जो अनुभव होता है, जैसे निज मुख मुकुरु मुकुरु निज पानी, ये जो कहते हैं तुलसीदास जी, कहीं न जाए अस अद्भुत बानी। यह अद्भुत बानी भीतर अनुभव करने की है। रामचरितमानस केवल पढ़ने की नहीं है, उसे हृदयंगम करने की है। लोहिया जी कहा करते थे कि राम और कृष्ण दो चरित्र ऐसे हैं, श्री कृष्ण के चरित्र को पढ़ करके प्रेरणा मिलती है, लेकिन राम के चरित्र को सुन करके उनका अनुसरण किया जा सकता है, उनके पीछे चला जाता है। यही कारण है कि राम जब राजगद्दी बैठते हैं तब तो जयकार होती है, जब बन जाते हैं तो भी उनके पीछे पूछे पूरा समाज जाता है राम की जय कर बोलता हुआ। जहाँ जहाँ जाते हैं उनकी जयकार होती है, इसलिए कि वे सबके हैं। वे अपने बड़प्पन के आतंक से किसी को प्रभावित नहीं करते, बल्कि अपनी सहजता से सबको प्रभावित करते हैं। जब तुलसीदास जी कहते हैं गांव की बधुएं सीता से पूछती हैं कि रावरो सांवरो सो सखी रावरो को, तो इसकी आज की लड़कियां कल्पना ही नहीं कर सकती कि उसमें क्या सौंदर्य है। आज जो गाँव में जाते हैं देखा होगा किस तरह अपने पति की ओर वो सीता जी तिरछे करे नयन सहनन कह के आगे बढ़ चलें। और ये दृश्य आप गांव में आज भी बहुत कम रह गया है, लेकिन ये देखने ये आनंद जिसने उस गांव की संस्कृति को नहीं देखा है वो उस सुख को नहीं पा सकता। राम भक्ति को जब कहते हैं कामी नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम, बिल्कुल लौकिक स्तर पर राम भक्ति को इतना गूढ़ है ये व्यंजना, लेकिन उसको साधारण भाषा में लोग को सचेत करते हुए कहते हैं। जब पार्वती अपनी माँ से विदा होती हैं तो वो कहते हैं कि माँ कहती हैं कति वृद्धि सृजी नारी जगमाही पराधीन सपने सुख नाही। ये जो दर्द है ये लोकगीतों का भी दर्द है और रामचरितमानस का भी, शुरू से आखिर तक, चाहे सीता की पीड़ा है, चाहे उर्मिला की, चाहे जिस माँ की पीड़ा है, सब में ये भाव बराबर व्यक्त हुआ है। और तुलसी के राम लोग को इसलिए बहुत प्रिय लगते हैं कि वे बहुत मोह छोह से भरे हुए हैं, सबके प्रति उनका मोह है, सबके हित की चिंता करते हैं, इसलिए राम सबके अपने हैं। इसीलिए राम का पुत्र के रूप में जन्म बार बार लोग कामना करता है। हर बच्चा जन्म लेता है तो राम है,
हर बच्चे का जनेऊ होता है तो राम है, मुंडन होती है तो राम का, कृष्ण का, विवाह होता है तो राम का, हर सीता, हर बेटी सीता है, हर बहू सीता है। यह जो सब में रमने वाला भाव है, यही राम को अमर करता है, राम कथा को अमर करता है। लोकतंत्र की बात आती है कि लोक से जुड़ा ही लोकतंत्र भी है। तुलसीदास जी ने लोकतंत्र की जो व्याख्या की है और कैसा होना चाहिए तंत्र, इसके बारे में बताते हुए कहते हैं, बहुत संक्षेप में बात कहूँगी कि राम राज्य क्या था। हम प्रकृति को अपने अनुकूल रखते थे क्योंकि हम अपनी प्रकृति के प्रति हमारा आदर भाव था, उसके प्रति संवेदना थी। मांगे बारिधि देहि जल रामचंद्र के राज, जितना पानी ज़रूरत होती थी उतना मांगने पर मिलता था। हमने उसका दोहन किया, उसके प्रति संवेदना खोई, तो आज हम उसका दंड भोग रहे हैं। मुखिया कैसा होना चाहिए, राजा, उसके लिए वो कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, और पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये किसी भी राजा के लिए सबसे बड़ी सीख है, किसी भी नेता के लिए, किसी भी मुखिया के लिए। राम कथा सुंदर करतारी, कलिमल विहग, संशय विहग उड़ावन हारी। तो ये जो राम कथा है ये सारे संशय को उड़ाने वाली है, और इसीलिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। वह अनुकूल परिस्थितियाँ लौटें, यही राम राज्य की कल्पना है। और यही हर नेता की, हर भारत के जो जिनके हाथ में तंत्र है, उनका ये सपना होना चाहिए। तुलसीदास जी को पढ़ते समय शाश्वत मूल्यों को जानने समझने की जो सबके प्रति मन में जो आस्था जगती है, ये इसीलिए जगती है कि उन्होंने उस आस्था की बात की है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जिनके मुख से सपने हो तुलसी जिनके मुख से सपनों निकसत राम, तिनके पग की पान ही मोरे तन को चाम। ये जो दैन्य भाव है, ये दैन्य भाव पलायन के लिए नहीं है, ये विनम्रता के लिए है। और आज इस अहंकार को छोड़ करके जो विनम्रता को अपनाता है, वही राम को पाता है, वही राम राज्य ला सकता है। राम कहते हैं कि जो अनीति कछु भाखों भाई, सो मोहि तजऊ बरजऊ भय बिसराई। ये जब मुखिया कहता है कि मैं कुछ अनीति अगर मुझसे हो रही है तो बिना भय के मुझको रोको टोको, यह बात जब तंत्र के हाथ में यह समझ आ जाती है तब राम राज्य आता है। और जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये संदेश तुलसी देते हैं अपनी चौपाइयों से। मंगल करण कलिमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की। और नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। और बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यह दरिद्रता केवल आर्थिक दरिद्रता नहीं है, मन की दरिद्रता की ओर भी संकेत है। यह मन की दरिद्रता दूर होगी तभी राम राज्य आएगा, और तभी जो है हम तुलसी का सपना, महात्मा गांधी का सपना और हमारे पूरे भारत का सपना पूरा होगा, जब हम इस दरिद्रता से अपने मन को मुक्त करेंगे और सबके हित के लिए सोचेंगे। इसलिए तुलसी का स्मरण, राम का स्मरण पूरे विश्व के मंगल के लिए होता है। मेरी शुभकामना है कि व्यंजना संस्था जिस तरह से तीर्थ स्थलों में जा कर के इस तरह के कार्यक्रम करती है, इनका उद्देश्य सफल हो, लोगों में राम के प्रति, तुलसीदास के प्रति और उनकी संस्कृति के प्रति आस्था बनी रहे। यही प्रभु श्री राम से प्रार्थना है। धन्यवाद।